मध्य प्रदेश में हर रोज लगभग 5.51 करोड़ लीटर का दूध उत्पादन होता है, जहां 2.19 करोड़ गौवंश हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 9% हिस्सा है। इसमें 51% देसी गाय, 42% भैंस और 7% संकर नस्ल की गाय शामिल है। देश में प्रति व्यक्ति 459 ग्राम प्रतिदिन दूध की उपलब्धता है, वहीं मध्य प्रदेश में 644 ग्राम। मध्य प्रदेश में देश के कुल दूध उत्पादन का 9 से 10% उत्पाद होता है, जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा है। अगले 5 साल में इसे दोगुना करने की योजना है, जिसका खाका अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बनाएगा। मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में भी काफी काम की गुंजाइश है, और खास करके पशुपालन और दूध उत्पादन को लेकर के दूध इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कल ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ स्टेट गवर्नमेंट ने MOU किया है, और जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक MOU हुआ है, और इसमें भारत सरकार लगातार मदद करेगी, जिसके माध्यम से 11,000 गांवों के अंदर किसानों की दूध की कीमत भी उचित मिलेगी और दूध के माध्यम से उनकी आर्थिक संपन्नता की दिशा में ठोस कदम होगा। विपक्ष को इस फैसले से ऐतराज है। उसे लगता है सांची को अमूल को देने का ये बैकडोर प्लान है। सांची जो मध्य प्रदेश का एक बहुत मिल्क प्रोडक्ट का एस्टैब्लिश ब्रांड है, मध्य प्रदेश की शान है। मध्य प्रदेश इस ब्रांड को ट्रस्ट करता है और ये ब्रांड घर घर तक पहुंचता है। उसको बहुत दिनों से अमूल टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हो सकता है हम पार्लियामेंट में, असेंबली में और कोर्ट में भी जाने का प्लान बना सकते हैं। जो कांग्रेस गलतफहमी फैला रही है बिल्कुल सत्य से परे है, गलत है। हम लोग मिलकर के NDDB के साथ काम करना चाहते हैं और इसको दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को किसानों के साथ अच्छा काम हो ये अच्छा नहीं लग रहा है, और इसलिए वो गलत ट्वीट करके उन लोगों में गलतफहमी फैला रहे हैं। हालांकि हकीकत कुछ और है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, असम जैसे कई राज्यों में दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने को लेकर पहले भी कार्य योजना तैयार करता हुआ आया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने झारखंड मिल्क फेडरेशन की क्षमता 11 TKG PD से बढ़कर 200 TKG PD कर दी। पश्चिम असम मिल्क यूनियन लिमिटेड की क्षमता 4 TKG PD से बढ़कर 53 TKG PD हो गई। वाराणसी मिल्क यूनियन की क्षमता 4 TKG PD से बढ़कर 80 TKG PD हो गई। विदर्भ मराठावाड़ डेयरी प्रोजेक्ट की क्षमता 450 TKG PD हो चुकी है। महानंदा डेयरी पतन के कगार पर था, उसे फिर से जीवित किया। लद्दाख मिल्क यूनियन से सेना को दूध की आपूर्ति का जिम्मा लिया। इसके अलावा असम सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड का भी गठन किया गया, जिसका लक्ष्य 10 लाख लीटर प्रतिदिन का उत्पादन का है। मध्य प्रदेश में पशुधन का योगदान 7.5% है, जबकि देश में यह औसत 5.5% का है। लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से केवल 2% दूध का संकलन होता है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 10% है। पिछले 5 सालों में ज्यादातर दुग्ध संघों में दूध का विपणन में कमी आई है, विशेषकर ग्वालियर और जबलपुर में। ऐसे में सरकार का मानना है कि जब दुग्ध संघों का दुग्ध संकलन, विपणन और आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा, तब इनका प्रबंधन फिर से राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। तब तक इस त्रिपक्षीय समझौते से मध्य प्रदेश में डेयरी का समग्र विकास होगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती भी मिलेगी। डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार होगा, किसानों का प्रशिक्षण, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह और बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को सहयोग मिलेगा। दूध की गुणवत्ता में सुधार होगा। दूध संकलन, परिवहन और प्रसंस्करण में गुणवत्ता सुधार के लिए उपाय किए जाएंगे। बुनियादी ढांचा तैयार होगा। मौजूदा डेयरी संयंत्रों को और बेहतर और आधुनिकीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। दूध उत्पादों का विपणन, दूसरे राज्यों और विदेशों में दूध और दूध उत्पादों का विपणन किया जाएगा और नीतिगत सुझाव और योजनाएं तैयार की जाएंगी। सरकार का दावा है कि इन उपायों से 5 साल में दूध उत्पादन 2 गुना होगा। 40,000 गाँव में किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही बायो रसोई और ऑर्गेनिक खाद का भी उत्पादन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन 2 गुना हो जाए और इसी को लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अगले 5 सालों में ये कोशिश की जाएगी कि जो मध्य प्रदेश के 40,000 से भी ज़्यादा गांव हैं उनमें दुग्ध उत्पादन बढ़े। इसके साथ ही साथ जो किसान और पशुपालक हैं उनकी आय भी 2 गुनी हो जाए। सरकार इसको लेकर लगातार प्रयास कर भी रही है और सरकार का ये फैसला पशुपालक और किसानों के हित में माना जा रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।